हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोर्स ऑफ स्टडी में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8 की 8.2 के बारे में। 8.1 हम कर चुके हैं, जिसकी जो भी वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो 8.2 का पहला सवाल है जो है एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि एक पद क्या होते हैं। जिन व्यंजकों में एक पद ही होते हैं वो एक पदी युग्म कहलाते हैं। ये एक पदी युग्म है। एक पदी युग्म गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कोमा की जगह गुणा का निशान लगाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि जहाँ पर कोमा दे रखा है वहाँ पर गुणा का निशान लगेगा, और जो सिंपल गुणा होती है वो केवल गुणा करनी है। जैसे 4 सत्ते 28p, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 28p हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर पहले का। दूसरा सवाल हमें एक पदी युग्म दे रखा है माइनस का 4p और प्लस का 7p, कोमा लगा के प्लस 7p दे रखा है हमारे पास। गुणा करने के लिए माइनस का 4p कोमा की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और ये 7p ये आ जाएगा। प्लस माइनस की जो गुणा जब प्लस से होती है तो माइनस आता है, माइनस की गुणा जब प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, और गुणा करेंगे तो 4 के 7 से गई 28 और p की p से गुणा करें तो p², ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा तीसरा, 4p³ कोमा -3p। इसकी जब गुणा करेंगे, कोमा की जगह सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि गुणा का निशान लगाना है, उसके बाद में सिंपल गुणा करनी है। माइनस दे रखा है, ये प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस। पहले हमेशा चिन्ह की गुणा करो ताकि आपको करने में आसानी हो। चिन्ह की गुणा करने के बाद में संख्याओं की गुणा की, 4 का पारा 3 बार बोला तो 12, p³ की गुणा p से की तो p की पावर 4 बन गई है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद में हम लास्ट सवाल है हमारा 4p,0। इसकी गुणा करने के लिए ये तो सबसे आसान है, क्योंकि 0 की गुणा किसी से भी कर दो आएगा हमारे पास 0 ही आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल करेंगे अब। आइए अब करते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल दे रखा है कि एक पदी युग्म दे रखे हैं। ये युग्म है, एक पदी युग्म है जिसका जो एक पद है वो लंबाई है और दूसरा पद है जो उसकी चौड़ाई है। हमें ये पूछा है कि एक पदी युग्म लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है आयत का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वो हम लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम यही करते हैं, जो हमारा पहला है p,q, ये हमारे पास दे रखा है आयत की लंबाई और चौड़ाई के रूप में दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आयत की लंबाई क्या है हमारे पास p, और आयत की चौड़ाई ये हमारे पास हो जाएगी q। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल है जो हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई के नीचे लंबाई लिखेंगे p, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल pq। जब गुणा करेंगे p को q से तो pq आएगा, ये हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला। अब ये दूसरा हमारे पास दे रखा है 10m, 5m, ये हमें पास दे रखा है, एक पदी युग्म दे रखा है। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी आयत की लंबाई और चौड़ाई के रूप में दे रखे हैं। हमारे पास पता है आयत की लंबाई जो हो जाएगी हमारे पास 10m, आयत की चौड़ाई जो है हमारे पास हो जाएगी 5n। हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 10m, और चौड़ाई हमारे पास है 5n। इसकी जब गुणा करेंगे, पहले संख्याओं की गुणा की तो 50 आ गया, 10 की 5 से गुणा की 50, m को n से गुणा किया तो mn, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो हमें दे रखा है 20x², 5y। ये जब हम करेंगे तो आयत की लंबाई हो जाएगी 20x² और आयत की चौड़ाई हो जाएगी 5y²। तो हमें फिर से वही दोहराना है, आयत की लंबाई हो जाएगी 20x² और जो आयत की चौड़ाई है वो हो जाएगी 5y²।
अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारे पास दे रखी है 20x², चौड़ाई हमारे पास दे रखी है 5y²। जब भी इसको गुणा करेंगे, पहले संख्याओं की संख्याओं से गुणा करो, 20 की गुणा 5 से की तो ये हो जाएगा 100, x² की गुणा y² से करेंगे तो x² y²। ये हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया। सेम अगला सवाल ये सही है, 4x, 3x², 3x², जो ये जो प्रश्न के अंदर दिए हुए एक पदी युग्म है। हमारे पास ऐसे 5 दे रखे हैं, हमने चारों का निकाल लिया, 4 का निकाल लिया, ये चौथा चल रहा है हमारा। और आयत इसमें भी सेम वही करना है हमें, आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमारे पास क्या होगी 4x, आयत की चौड़ाई क्या होगी हमारे पास 3x²। अब जो आयत का हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो हमें लिख देना है यहाँ पर, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला लिखेंगे तो 4x गुणा करेंगे 3x से, 3x²। पहले 4 की 3 से गुणा की 12 आएगा, x की x² से गुणा करेंगे तो x³ आएगा। ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका जो लास्ट बचा है वो करते हैं। अगला जो हमारे पास है, जो दूसरे का लास्ट पार्ट है, एक पदी युग्म जो 3mn, 4np है, इसमें भी इस सेम आयत की लंबाई बराबर में हो जाएगी 3mn, आयत की चौड़ाई हो जाएगी 4np, आयत का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, 3mn क्रॉस 4np। जब हम गुणा करेंगे, पहले संख्याओं की संख्या से गुणा की तो 12 आ गया, m की m है कोई नहीं, केवल m आ जाएगा, n के n से करेंगे तो n² आ जाएगा और केवल बचा p, ये हो जाएगा 12mn²p। जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 12mn²p, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम 8.2 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। धन्यवाद।